कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। शहर में डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सर्विस भी बंद होंगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, बताइए। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस सबसे थोड़ी देर के बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। मजलिस से खिताब करेंगे अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी और जुलूस की क़यादत पाक हैदरी स्काउट्स का दस्ता करेगा। जुलूस के शुरका नमाज ज़ुहरैन एमेजन रोड पर ही अदा करेंगे, जिसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारादर पर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के 6000 से ज़ायद जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और रेंजर्स के एहलकारों की तादाद को अगर मिला लिया जाए तो सिक्योरिटी पर जो मामूर दस्तों की तादाद तकरीबन 10,000 बनती है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं। जुलूस के तमाम रास्तों को 2 रोज़ कबल ही कंटेनर लगा करके बंद कर दिया गया था। जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों की मदद से भी की जाएगी और इसके अलावा फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। जुलूस के शुरका के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से तिब्बी कैंप, सबीलों, शरबत और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। जी ठीक है खुर्शीद साहब, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस G6 इमाम बारगाह से बाद नमाज ज़ोहर बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, बताएगा क्या प्लान है सिक्योरिटी का? 9वें मुहर्रम उल हराम का जो मरकजी जुलूस है वफाकी दारुल हुकूमत में वो G6 इमाम बारगाह से नमाज ज़ुहरैन के बाद बरामद होगा। इस वक्त अज़ादारों की आमद का सिलसिला जारी है और पुलिस और जो स्काउट्स एहलकार हैं वो तमाम दाखिली रास्तों पर तैनात हैं और सख्त चेकिंग के बाद जो है वो तमाम लोगों को इमाम बारगाह में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ तो जुलूस के रास्तों की जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कायम की गई है। अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर IG इस्लामाबाद ने विजिट किया और उन्होंने कहा कि तमाम जो रवायती रास्ते हैं वहां पर जो है वो सेक्टर वाइज तकसीम करके DIGs को जो है वो खुसूसी तौर पर ड्यूटीज पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ IG इस्लामाबाद ने यहां पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2000 से जायद जो पुलिस के एहलकार व जवान हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो मरकजी रास्ते हैं उन्हें कंटेनर, खारदार तारें और कनातें लगाकर सील कर दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद नमाज ज़ुहरैन अदा करने के बाद यहाँ से जो है वो निकलेंगे और अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। जी शुक्रिया आपने आगाह किया। लाहौर में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद हो चुका है। जुलूस के रूट पर शुरका की प्यास बुझाने के लिए सबीलों का एहतमाम किया गया है। इस्लामपुरा के नन्हे भाई और 3 बहनों ने भी संदल के शरबत की सबील लगाई है, जिनसे मिलवा रहे हैं जहांगीर खान। जी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद हो चुका है। जुलूस के रूट पर जो है वो सबीलों का अहतमाम भी किया गया है। मैं इस वक्त इस्लामपुरा के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर 4 कमसिन बहन भाई हैं। इन्होंने ठंडे शरबत की सबील लगाई है और जुलूस के शुरका की खिदमत के लिए यहाँ पर उनको संदल का शरबत जो है वो पेश कर रहे हैं। कब से ये सबील लगा रहे हैं? मेरे पैदा होने से पहले किया है और ये मौला हुसैन की याद में पिला रहे हैं कि वो प्यासे थे और वो प्यासे शहीद हुए गए। माहम हमारे साथ, इनकी बहन है। माहम, कब से सबील लग रही है, आज क्या बनाया? आज हमने संदल का शरबत पिलाया है क्योंकि बहुत गर्मी है और ये हम ठंडा पानी पिला के लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। नबीहा है हमारे साथ। नबीहा, क्या पैगाम देना चाहोगे आज के दिन? हम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि लोग भी सबील लगाएं और सबको ठंडा पानी पिलाएं। इसके अलावा भी इस रूट पर बहुत सी जगहों पर नज़र न्याज भी तकसीम की जा रही है और ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। ये जुलूस तकरीबन रात 10 से 11 बजे के दरमियान खैमा सादात से वापस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट आकर खत्म होगा। जी जहांगीर, आपका शुक्रिया। जबकि पेशावर में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सदर की इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। पेशावर में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हो चुका है। इस वक्त अज़ादारान हुसैन सदर रोड पर मातम, जंजीर जनी और नोहाख्वानी कर रहे हैं, जबकि इस जुलूस में शबीह जुलजना, शबीह अली असगर और शबीह अलम अब्बास भी शामिल है और अज़ादारान जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से यहाँ से फ़ख्र आलम रोड, उसके बाद कालाबाड़ी और उसके बाद कालाबाड़ी में नमाज ज़ुहरैन की अदाई के बाद चौक फुआरा जाएंगे और वहाँ से वापस हुसैनिया
हाल जाएंगे। तो इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के मुहासरे में जो है ये जुलूस जो है वो इस वक्त मुकर्रर रास्ते से गुजर रहा है और जो गम हुसैन है उसकी याद ताज़ा कर रहे हैं। कराची में मुहर्रम जुलूस की सिक्योरिटी के लिए नुमाइश चौरंगी पर एक रोबोट भी मौजूद है जो बारूदी मवाद नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। मजीद मालूम करते हैं खुर्शीद आलम से जो नुमाइश पर मौजूद हैं। जी खुर्शीद, ये रोबोट कैसे काम करता है? जी बिल्कुल, नुमाइश चौरंगी पर एक पाकिस्तानी रोबोट मुतारिफ कराया गया है जो बम का सुराग लगाने की या बारूदी मवाद का सुराग लगाने की सलाहियत रखता है। ये कैसे काम करता है ये बताएंगे जनाब अब्बास हुसैन साहब। सर ये बताएं ये किस तरह काम करता है, अगर कोई मशकूक चीज़ मिलेगी तो इसका फंक्शन क्या होगा? ये असल में NRTC कहलाता है, ये पाकिस्तान मेड है ये, और ये जिस तरह हम बम डिफ्यूज़र्स काम करते हैं उसी तरीके से ये भी काम करता है। यानी जिस जगहों पे हम नहीं पहुंच पाते इसको इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम बना है ये पाकिस्तान। किस तरह काम करता है? अगर कहीं पे कोई मशकूक बैग पड़ा हो, कोई पैकेट होगा तो आप इसको वहाँ पे भेजेंगे? जी, इसको हम भेजते हैं और ये कैरी भी कर लेता है बम को और डिफ्यूजिंग भी करता है इसकी। ये बम को कैरी भी कर लेगा, डिफ्यूज़ भी कर देगा, ये बताना था बाज़न साहब का। और ये देखें कि ये बिल्कुल किसी टैंक की तरह की इसकी शेप है और ये इसका वो हिस्सा है जिस तरह ये खुल भी जाता है। और इस तरह ये एक अच्छी चीज़ है जो साइंस का ठीक इस्तेमाल है किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जी शुक्रिया खुर्शीद आलम, आपने आगाह किया। रावलपिंडी में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह चट्टियां हट्टियां से बरामद होगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात हैं, जानते हैं नुमाइंदा समा यासिर हकीम से। जी यासिर, बताइए। देखिए बिल्कुल 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो अब से कुछ देर बाद इमाम बारगाह चिटियाँ हटियाँ रावलपिंडी में कमेटी चौक के करीब से बरामद होगा और जुलूस तकरीबन 1 किलोमीटर तवील अपना रूट तय करके मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ सहपैर के वक्त जो है वो इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर इस वक्त भी सिक्योरिटी इंतजाम जारी है, जबकि इमाम बारगाह चिटियाँ हटियाँ में जहाँ से इस जुलूस का आगाज़ होना है वहाँ पर मातमी संगतों नोआ खानों की जो संगतें हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जुलूस का जितना रूट है 1 किलोमीटर तवील उसको सील कर दिया गया और सिक्योरिटी इंतजाम अब भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। जुलूस के जाने माने वाले जितने रास्ते हैं वहाँ पर खालदार तारें बिछाई गई हैं, जितनी गलियाँ हैं उनके आगे मुख्तलिफ हर्डल्स क्रिएट करके और कनाते लगाकर उनका रास्ता बंद कर दिया गया। आम अफराद का जो दाखिला है वो इस जुलूस रूट पर बंद किया गया और रास्ते में जितनी बुलंदोबारा बाला मालते हैं, जितने कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद करके उनके इस जुलूस में इस मरतबा जितने अज़ादारान शिरकत करेंगे उनकी आमद के लिए सिर्फ एक रास्ता मुख्तस किया गया है, बाकी तमाम रास्तों को सील किया गया है। जुलूस का जो रूट है वो स्पेशल ब्रांच समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले किया गया है, जो इसकी बाकायदा स्क्रीनिंग और स्वीपिंग करने के बाद इसे ज़िला इंतजामिया के हवाले करें। शुक्रिया, आपने आगाह किया। क्वेटा में 9 मुहर्रम हराम का जुलूस इमाम बारगाह नासिर अल अज़ा से निकाला जाएगा। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC बलूचिस्तान, कांस्टेबलरी के 5000 से ज्यादा अहलकार तैनात होंगे। मोबाइल फोन सर्विस बंद है। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। जी आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, आज कोयटा में भी 9वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से शब-ए ज़ुलजना का जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस जो है दोपहर 2 बजे इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा मिकानगी रोड से बरामद होगा। शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जो अज़ादार हैं वो पुरसादारी करेंगे और इसी तरह जो है रवायती तरीके से खिराज अकीदत पेश किया जाएगा शोहदाए करबला को। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रूट और अतराफ़ के इलाकों में पुलिस, FC और इसी तरह जो बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की 5000 से ज़ायद नफरी तैनात की गई है। जुलूस के रूट को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा और इसके साथ साथ जो CCTV कैमरे हैं उनसे भी जुलूस की निगरानी की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो सुबह से ही बंद की गई है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्तान में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ आबाद से बरामद होगा। अज़ादारों के लिए सख्त गर्मी में आम के जूस की सबील का अहतमाम किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन अली।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी 9 मुहर्रमुल हराम तय अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में, जहाँ पे जो मुल्तान का सबसे बड़ा मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हो चुका है। यहाँ पर सबीलों का अहतमाम किया गया है। मुल्तान की खास पहचान आम है, तो आम के जूस की सबील का अहतमाम किया गया है। असरदारों की बड़ी तादाद इस सबील से मुस्तफ़ीद भी हो रही है। मैंगो का जूस मुल्तान की सकावत है, इसलिए हमने मैंगो जूस बनाया और ज़ाहिर बात है अदादारों की बहुत तादाद आती है यहाँ, तो उनके गर्मी के मद्देनज़र रखते हुए लस्सी का इंतजाम किया है, जामाशीरी है, दूध है। रिश्तेदारों की बड़ी तादाद सख्त गर्मी में इस सबील से मुस्तफ़ीद भी, खास तौर पर जो आम का जूस है उसको पीने के लिए जो रिश्तेदारों का काफ़ी रश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से नजरो न्याज का सिलसिला जारी है। एक ऐसा घराना भी है जो 40 साल से न्याज का एहतमाम कर रहा है। मजीद जानते हैं रदा सिंधु से। जी रदा, बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो है वो लंगर और सबीलों का इंतजाम भी जो है वो किया जा रहा है। मैं चिब्बा रोड पर एक ऐसे घराने के साथ मौजूद हूं जो कि पिछले 40 साल से जो है वो लंगर का एहतमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अकीदतमंदों के लिए जो है वो कर रहे हैं। माशाल्लाह 40 साल से मिशन जो है वह मिशन हुसैन है, ये जारी है। ये पहले मेरे बुजुर्ग थे वो किया करते थे, अब इंशाल्लाह हमारी ड्यूटी लगी है। हम हमारे बाद ये हमारे बच्चे ये इस मिशन को इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे इंशाल्लाह। ये हम 8 मुहर्रम की रात को जो है ना वो देके पकाने शुरू कर देते हैं और ये तकरीबन 9 और 10 मुहर्रम को ये न्याज जो है वो जारी रहती है। इंशाल्लाह सबील भी लगाते हैं और ये हलीम जो है ना ये भी न्याज देते हैं। जी बिल्कुल, सबील भी जो है वो लगाई जाती है और ये सिलसिला कल शाम तक जारी रहेगा। जी।